ना हमारे एनएसए, ना हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, ना रॉ के चीफ, ना आईबी के चीफ, किसी ने इंटरव्यू नहीं किया। और अटल बिहारी वाजपेयी को खबर नहीं दी गई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे बाहर गए थे, तो एयरपोर्ट पे आने जब ये प्लेन वहां से उड़ गया 1 घंटे के बाद, आप उस प्लेन को क्यों उड़ने दिया? तो चला गया लाहौर के अंदर। जब लाहौर में गया तो वो कहते हैं आप पाकिस्तान को उड़ने मत दो। पाकिस्तान ने उनको वेपन दे दिए, ग्रेनेड्स दे दिए, सब बंदूकें दे दी, पिस्टल दे दी, और पाकिस्तान ने इसको उड़ने दिया, फ्यूरिंग कर दी। जब चला गया यूएई के अंदर, यूएई में गया तब भी इन्होंने उससे कहा कि इनको उसको उड़ने मत दो। जब तुम्हारी कंट्री में प्लेन था तुमने तो उड़ने दिया, फिर पाकिस्तान में तुम्हारा कहना है क्या हक बनता है कि यहां से उड़ने मत दो? पाकिस्तान तो उड़ने देगा। फिर यूएई से कह दिया, यूएई कहते हैं हम क्यों रोके जब तुमने अपनी कंट्री के अंदर प्लेन को ही रोका? तो यूएई ने वहां पे क्या किया, बच्चों और औरतों को उतार दिया। उसके बाद प्लेन चला गया कंधार के अंदर, वहां पे लैंड कर गया, वहां पे खड़ा रहा। तब तक नेगोशिएशन चल रही थी। जो टेररिस्ट थे वो कह रहे थे हमारे 30 लोगों को छोड़ दो, जिसमें मसूद अजहर भी था और 2 और टेररिस्ट भी थे। अल्टीमेटली क्योंकि उसके बाद एक टीम भेजी गई यहाँ पे कंधार के अंदर, और टीम भेजी गई थी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की और डिप्लोमेट्स की, जिसको लीड कर रहे थे अजीत डोवाल, और साथ में सीडी साहे थे जो रॉ से थे, आईबी एक साथ, क्योंकि डोवाल उस पे आईबी से थे, और विवेक काटजू एमईए से थे। तीनों एक्सपर्ट थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर। तो आ गए और डोवाल साहब ने रास्ते में कह दिया कि मैं इनको छुड़वा लूंगा। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। आपने देखा कि डोवाल साहब आज भी बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब वहां लैंड किया तो देखा कि पाकिस्तान के जो तालिबान के लोग हैं उसके साथ ऐसे के लोग खड़े हैं, तो डोवाल साहब ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद डोवाल साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिक्चर में दिखाया गया कि डोवाल साहब ने 3 दिन का टाइम मांगा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। ये बिल्कुल बात गलत है। डोवाल साहब ने कोई टाइम नहीं मांगा, डोवाल साहब ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, वो आ गए वहां से $200 बिलियन लेके आ गए, और साथ में उनके ये तीनों मिलिटेंट भी थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ वो हुआ 3 आदमियों का कि 3 को छोड़ेंगे, 30 को नहीं छोड़ेंगे। और साथ में जो बात की गई कि जसवंत सिंह प्लेन में चढ़े गए, तो बिल्कुल गलत बात है। जसवंत सिंह प्लेन में नहीं गए थे, और ऐसा दिखाया गया कि जैसे जसवंत सिंह वहां पे पहले ही खड़े थे, फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो डायरेक्टर उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकते थे।